सो गोकू और सुपरमैन दोनों ही अपने अपने मल्टीवर्स के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बींग्स में से एक कंसिडर किया जाता है। दोनों ने अपने अपने मल्टीवर्स में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीट्स परफॉर्म किया है। लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन सा बींग ज़्यादा पावरफुल है और कौन जीतेगा एक बैटल में। लेकिन गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सो शुरुआत करते हैं सुपरमैन की पावर्स और एबिलिटीज के साथ। Well, I believe in truth, but I'm also a big fan of justice. सो पहले अगर मैं बात करूं सुपरमैन की, सो सबसे पहली जो चीज जो सुपरमैन पोजेस करता है वो है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, क्योंकि वो एक क्रिप्टोनियन है और कोई भी क्रिप्टोनियंस येलो सन के कांटेक्ट में आने के बाद उनकी पावर बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है। और इसके अलावा भी सुपरमैन तकरीबन 32 सालों से ये अर्थ पे रहा है, तो इसी की वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो पूरी तरीके से गॉड लाइक हो चुकी है। उसने बस अपने एक हाथ से 200 क्वाड्रिलियन टन्स को उठा लिया था। अगर आपको ये बहुत ज्यादा लगता है तो असली कमाल अभी बाकी है। उसने बस अपने एक छींक से पूरे गैलेक्सी को वाइप आउट कर दिया था। और एक बार तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इनहेंस हो गई थी कि उसने 56 यूनिवर्स को बस अपने एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी पूरे के पूरे डीसी मल्टीवर्स को। इसके अलावा भी सुपरमैन पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। वो लाइट की स्पीड से भी हजारों गुना फास्ट ट्रेवल कर सकता है। और एक बार तो वो सोलर सिस्टम से भी बाहर चला गया था सिर्फ 10 सेकंड में। और इन सब के अलावा भी सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि ह्यूमन मेड वेपन्स तो छोड़ ही दो, एलियन टेक्नोलॉजी यहाँ तक कि गैलेक्सी डिस्ट्रॉय अटैक भी सुपरमैन का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाया था। उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है और इसका यह हीलिंग फैक्टर इतना फास्ट है कि कुछ ही मिनटों में उसके किसी भी तरीके की इंजरी को दोबारा रिकवर कर सकता है। इसके अलावा सुपरमैन की फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। कॉमिक्स में तो सुपरमैन को बैटमैन, वंडर वुमन जैसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट ने ट्रेन किया है। उसके पास हीट विजन की भी एबिलिटी, और उसका जो हीट विजन है उसका टेम्परेचर इतना हाई है कि उसे कंपेयर किया गया है एक्सप्लोडिंग सन के कोर के टेम्परेचर से। उसके पास सोलर फ्लेयर की भी एबिलिटी है और उसका जो सोलर फ्लेयर है उससे सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी हजारों गुना ज्यादा खतरनाक बताया गया है। हम बात करें सुपरमैन की कुछ वीकनेस की, तो उसके पास एक नहीं तीन वीकनेस है। क्रिप्टोनाइट, मैजिक एंड रेड सन। अब अगर मैं बात करूं गोकू की, गोकू जो है वो है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का, क्योंकि वो एक साइयन है जो कि एक एलियन स्पीसीज है। सो इसी वजह से उसकी जो फिजियोलॉजी है उससे वो प्रोवाइड करती है इनक्रेडिबल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है, लेकिन जो वो अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में आते हैं तो वो उन अपोनेंट को भी बड़े इजीली डिफीट कर देता है, जो कि किसी यूनिवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर दे। अगर मैं इसके कुछ टेक्निक्स की बात करूँ तो उसके पास है कायोकेन टेक्निक, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड के लिमिट को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो 1 से 20 गुना, इससे ज़्यादा उसने अपने स्पीड के लिमिट को बढ़ाई नहीं। उसके पास इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी है, यानी वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है सीधा अपने माइंड के जरिए। उसके पास है सेंजो बीन्स, यानी वो अपने किसी भी टाइप के बून और इंजरी को बस एक बीम खा के रिकवर कर सकता है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है। उसे बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है जो कि उसने अपनी जर्नी में सीखी है। उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी अच्छे हैं। वो लाइट के स्पीड से आ रहे अटैक को भी अपने बेस फॉर्म में टैकल कर सकता है। उसने मास्टरी कर रखी है अपनी की को, जो कि एक लाइफ फोर्स होती है। वो अपनी की मदद से फ्लाई यानी उड़ भी सकता है, वो भी एक्सट्रीम स्पीड में। वो इतनी एक्सट्रीम स्पीड में उड़ सकता है कि ऐसा लगता है कि वो इनविजिबल हो गया है। किसी भी तरह की एनर्जी को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। गोकू के पास डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लास्ट है, जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्क। इसमें गोकू अपनी की से एक रेजर शार्प डिस्क को प्रोड्यूस करता है जो कि किसी भी प्लैनेट को चीर कर रख दे। कामेहामेहा ये उसका ऐसा लेजर टाइप अटैक है कि जो किसी भी सोलर सिस्टम को एक झटके में डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। स्पिरिट बॉम्ब, इसमें गोकू अपने आसपास की जगहों से एनर्जी करके एक ऐसा एनर्जी वॉल क्रिएट करता है कि जो कि पूरे सोलर सिस्टम से लेकर पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इसके अलावा भी उसके पास एक की ब्लास्ट। गोकू अपनी की का यूज करके एक ऐसे ब्लास्ट करता है जो कि एक आइलैंड से लेके एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। अब बात कर लेते हैं गोकू की डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस की। सबसे पहले आते हैं सुपर साइयन 1। इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 50 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। इस फॉर्म में गोकू किसी भी प्लैनेट को या फिर मल्टीपल प्लैनेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन 2, इस फॉर्म में गोकू एक सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 100 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। सुपर साइयन 3, इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 400 टाइम मोर पावरफुल बनता है। इस फॉर्म में गोकू बड़ी इजीली गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
सुपर सैयन गॉड, इस फॉर्म में गोकू के बाल पूरे रेड कलर के हो जाते हैं। इस फॉर्म की पावर अभी भी अननोन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस फॉर्म में गोकू पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर सैयन ब्लू, इस फॉर्म में गोकू की स्ट्रेंथ तो एक ही रहती है, लेकिन उसकी स्पीड 10 टाइम मोर फास्टर होती है। और फाइनली आता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गोकू की स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत गुना बढ़ जाती है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गोकू लाइट की स्पीड से 23,314 गुना मोर फास्ट हो जाता है। इस फॉर्म में जाने में गोकू ने अपने पास 0% स्टैमिना से ही जीरन को डिफीट कर दिया था। आपको बता दें जीरन उसके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था। आपको बता दें ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग माना जाता है, पर गोकू ने बिना किसी एफर्ट के उसे अपने 0% स्टैमिना से ही डिफीट कर दिया। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज ही जाता नहीं है। ये टेक्निक बेसिकली एंजल्स यूज करते हैं, जो कि ट्रेन करते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। सो गाइस, ये तो हमने इन दोनों की पावर्स एबिलिटीज के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इन दोनों ही कैरेक्टर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, जो वो होल्ड करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट में। जो पहली जो चीज को जो गोकू को इस फाइट में बहुत ही बड़ी एडवांटेज देगी वो होगा उसका एनर्जी ब्लास्ट। अब ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज की यही एक बहुत ही बड़ी खासियत है, उनके कैरेक्टर्स के एनर्जी ब्लास्ट और बेसिकली गोकू का कामेहामेहा बहुत ही ज्यादा डेवस्टेटिंग एनर्जी ब्लास्ट है। हालांकि सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, वो आराम से कई सारे न्यूक्लियर अटैक को बहुत ही इजीली टैंक कर सकता है, लेकिन गोकू का कामेहामेहा किसी न्यूक्लियर अटैक से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। गोकू का कामेहामेहा इतना पावरफुल है कि वो किसी प्लैनेट या फिर सोलर सिस्टम को इजीली डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सुपरमैन के पास हीट विजन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल है। और जैसा कि हम सबको पता है कि हीट विजन इतना स्ट्रांग है कि उसके सामने सन का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम लगता है। अब जो चीज़ सुपरमैन को एडवांटेज देगी वो होगा उसका रॉ ब्रूटल स्ट्रेंथ। अब जैसा कि हम सबको पता है कि सुपरमैन गोकू से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हाँ, गोकू की स्ट्रेंथ को भी बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। गोकू यूनिवर्सेस को बस अपने एक पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन फिर भी सुपरमैन गोकू से स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ज्यादा आगे है। इसके अलावा भी सुपरमैन की इंटेलिजेंसी बहुत ही ज्यादा हाई है, वो गोकू के जैसा बेवकूफ नहीं है। और उसने अगर फाइट से पहले कोई प्लान बना लिया होगा तो गोकू के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा सुपरमैन को टक्कर देना। लेकिन हाँ, गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा है टू कंपेयर सुपरमैन। हालांकि सुपरमैन भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन गोकू फास्टर है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि सुपरमैन सुपर सैयन ब्लू से ज्यादा फास्ट है, लेकिन MUI एकदम नेक्स्ट लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है। गोकू इतने सारे अटैक सुपरमैन पे डिलीवर करेगा कि सुपरमैन उसे देख भी नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि इतने सारे अटैक्स आ कहां से रहे हैं। सो यस, मैच तो एक तरफा होना तय है अगर गोकू MUI फॉर्म में पहुंच गया तो। सो यस, इन माय ओपिनियन गोकू यहाँ पे डिफीट कर देगा सुपरमैन को।